रशिया जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहा है उसको, वहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट लगा दिए हैं उसने। और मेरे ख्याल से हमें भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। नहीं, चाहे इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, ये दोनों मुल्क अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये जो आने वाला ज़माना है ये उसी का है जिसने अपनी माइशत को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर लिया। 10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, अब तो मोदी जी और इंडियन इकोनॉमी की पूरी दुनिया तारीफ करने लगी है। वैसे ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने मेड इन इंडिया की तारीफ कर दी। पुतिन का कहना है कि मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया को दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट बना दी, इसलिए तो अब पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए दौड़ती है। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी हैरान है और कहते हैं कि इंडिया की तो सब तारीफ करते हैं लेकिन पाकिस्तान का नाम तक कोई नहीं लेता। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। हम बात करेंगे जी इंडिया और रशिया के रिलेशंस पर। एक टाइम था जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बैठकर कहते हैं कि भाई हमारी रशिया के साथ ट्रेड टेरर को प्रमोट नहीं करती। अब वही रशिया है जो उन क्राइसिस से निकलकर इंडिया की तरफ आ गया है, $20 बिलियन की ट्रेड कर ली है, वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट कर दी है और मजीद उसको इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब नजर आ रहा है कि हम अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा गैप आ गया है भाई कि कहां पर इंडिया और रशिया की एक नॉर्मल रिलेशन से एक कहते हैं ना अटूट रिलेशन की तरफ ये लोग आ चुके हैं, बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। प्यूटन की तरफ से एक टिल्ट आ चुका है, एक झुकाव आ चुका है कंप्लीटली इंडिया की तरफ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कैसे हो सकता है कि ये सारी कहानी को इंडिया बदल के अपने हक में कर लेता है? अभी बहुत पीछे रह गए हैं और हम सोचने में नहीं। जो बड़े लोग होते हैं, ज़हीन लोग होते हैं, वो बुनियादी तौर पे पूरे मुल्क का, कौम का फ़ायदा सोचते हैं। ये उनके इख्तलाफात हैं, जुग्राफियाई इख्तलाफात हैं। रशिया के इख्तलाफात हुए, किसी एक मामले पे हो गए, किसी वाक़े पे हो गए, इंडिया के साथ हो गए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो ये देखेंगे, रशिया भी ये देखेगा कि जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा हम वो काम करेंगे। तो वो किसी एक बंदे का बयान होगा, किसी एक जमात का बयान होगा, उनके किसी एक गिरोह का बयान होगा जिसमें वो इंडिया के साथ तिजारत करना ना पसंद करेंगे। और इसी तरह इंडिया के कुछ लोग होंगे और एक ग्रुप होगा या एक जमात होगी, वो उनसे इख्तलाफ किया होगा और वो हमारे यहाँ हेडलाइन बन गई होगी, हमारे तक खबर पहुँच गई होगी। लेकिन मजमूई तौर पे ये दोनों मुल्क, चाहे इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, ये दोनों मुल्क अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। और ये जो आने वाला ज़माना है ये उसी का है जिसने अपनी माइशत को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत कर लिया, जिसने अपनी जदीद साइंस को, जदीद तालीम को मजबूत कर लिया। तो इंडिया आप देख लें, दिन ब दिन वो शोबस की इंडस्ट्री हो, उनकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, और उसके बाद जब आईफोन की आ गया और बाकी जो टेक्नोलॉजी के मैदान में वो बहुत तरक्की कर रहा है। और वो जो आप रशिया की बात करें, रशिया बहुत सियाना है, वो जानता है और उन्हें पता है कि आने वाले ज़माने में इंडिया में हम क्या कुछ कर सकते हैं। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ये ऐसे कहते हैं कि जो जिनमें अल्लाह के फजल से चारों मौसम है, यहाँ पूरा साल ट्रेडिशन रह सकती है, तिजारत हो सकती है, बिजनेस हो सकता है। कई ऐसे ममालिक हैं जो बज़ाहिर पाकिस्तान से, इंडिया से बहुत आगे हैं, लेकिन वहाँ साल हर साल जो तिजारत है नहीं हो सकती। तो वो मजमूई तौर पे अपनी कौम की, मुल्क की बेहतरी के लिए ये छोटे इख्तलाफात, ये चीज़ें उलझा के वो इस काम पे आएंगे और ज़रूर उनका इसमें कोई ना कोई फ़ायदा होगा। और दूसरी तरफ इंडिया के अभी जिस तरह आप बात कर रहे थे, तो वो इस बात तक आ गया कि आलमी जो वैसे ट्रेडिशन होती है वो डॉलर में होती है, लेकिन वो इंडिया के पैसे की सूरत में बदलने तक तैयार हो गए। इंडियन रुपीस पे ट्रेड। हाँ, तो उसमें इंडिया को बज़ाहिर यह है कि इंडिया को ये होगा कि उनके रुपए के उसकी कदर बढ़ेगी, उसकी कीमत बढ़ेगी, वो भी अपनी जगह पे मुतमईन और खुश हो जाएंगे और वो भी अपने काम में कामयाब हो जाएंगे। यानी उनकी भी ट्रेडिशन अच्छी हो जाएगी और इससे उनके मुरासम ताल्लुकात भी बढ़ेंगे और आपस के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो दूर होंगे। मुझे ये बताएं कि आपकी बातें तो मैंने सारी फॉलो कर ली, क्या रीजंस हैं कि जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हम लोग को हर चीज प्लस नजर
आती है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देख लें, एजुकेशन को देख लें, मेडिकल को, आईटी को, या फिर हम लोग ट्रेड को देख लें, इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स को देख लें, जिस चीज़ को देखेंगे हमें वहाँ पर एक प्लस नजर आएगा। आपको क्या लगता है, अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करते हैं, ये दोनों सेम सर्कमस्टांसेस से निकले हुए कंट्रीज, कहाँ पर इंडिया चौथी इकॉनमी बनने जा रहा है? और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हम उसी दौड़ में हैं, रोटी कपड़ा मकान। मुझे थोड़ा सा आपका इस पर ओपिनियन चाहिए होगा, क्या रीजंस हैं कि हम लोग अभी उसी दौड़ में हैं और इंडिया हमें कुचलता हुआ? माजरत के साथ पाकिस्तान मेरा वतन है, मुल्क है, मुझे जान से प्यारा है, अजीज है, लेकिन इसमें कोई कबाहत नहीं कि हमें अपनी गलती तस्लीम कर लेनी चाहिए। असल में हमारे जो वज़ारा हैं, अभी ये देखिए मौजूदा सूरत हाल है, वो एक दूसरे की धींगा मुश्ती में लगे हुए हैं, एक दूसरे की खाल उतारने में, एक दूसरे की टांगे खींचने में। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं, पिस रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, कितने मसाइल है। अब वो ज़ाती मफाद में पड़ गए। देखिए, जो भी बड़ी कौम होती है उनमें दो चीज़ होती है। सबसे पहली उनकी तरजीहात होती है कि वो ऐसे इक़दामात, ऐसी पॉलिसियाँ करते हैं जिससे उनकी आवाम खुश होती है, और आवाम के लिए सबसे बेहतरीन और उन्हें हमेशा की एक लंबी ज़िंदगी देने के लिए जो पॉलिसियाँ हैं, उसमें दो चीज़ें हैं, एक तालीम और दूसरी सेहत। तो आप देख लें कि हमारा जब बजट मुतय्यन होता है तो उसमें हमारी तालीम का कितना हिस्सा होता है, और उसके साथ दूसरा सेहत के लिए कितना होता है। देखिए, जो सेहत होगी तो तब जिंदगी जिएंगे ना, सेहत है तो सब कुछ है उसी से। तो हमारी वो तरजीहात नहीं, हमारी तरजीहात क्या है कि अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत करना है, और अपने मतलब अपनी वो खुद परस्ती है, अपने आप को आगे आगे ले जाना है, यानी खुद गर्जी एक हमारे तरफ आ गई है। जब तक ये हम में से दूर नहीं होगी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी ये देखें, वो कहा करते थे, हमारे बहुत बड़े शायर थे हबीब जालिब, तो उनका ये एक नज़्म है, उसमें वो यही मैसेज देते हैं कि चीन हमारा दोस्त है। हम ये नारे लगाते हैं और हमें वो जान से प्यारा है, हमारी बड़ी मजबूत दोस्ती है, लेकिन पता है आपको चीन के कवानीन कितने मजबूत है? वहाँ पे करप्शन की सज़ा क्या है, वहाँ पे धोखाधड़ी की सज़ा क्या है, वहाँ पे काम ना करने की सज़ा क्या है, और वहाँ पे किसी को मतलब पैसे ना देने की सज़ा क्या है। तो हमारे यहाँ हम दोस्त हैं, लेकिन दोस्त वाली अच्छी जो आदत है वो अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और पाकिस्तानी भी मानते हैं कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है और साथ में बहुत बड़ी मार्केट है, इसीलिए पूरी दुनिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आती है। दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया की गवर्नमेंट अपनी पब्लिक के लिए काम करती है, खुद के लिए नहीं, और पब्लिक को सपोर्ट भी करती है। दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खुद के लिए काम करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बना देते हैं। और अब तो मोदी जी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी की तारीफ भी पाकिस्तानी करने लगे हैं, क्योंकि इंडिया एक ही टाइम पे रशिया और अमेरिका दोनों के साथ डील कर सकता है, फिर भी इंडिया को कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन गई है, इसलिए इंडिया को कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकता। और दूसरी साइड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो क्या, पाकिस्तान का नाम तक कोई नहीं लेता, क्योंकि अब पाकिस्तान पे दुनिया की कोई भी कंट्री ट्रस्ट नहीं करती। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।